से हम आह्वान है, हम लोगों ने गुजारिश भी किया है कि शाहाबाद परिक्षेत्र में एक और सीट मिले और वह सीट बक्सर हो सकती है हम लोगों के लिए। अगर बक्सर गठबंधन में खासकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो निश्चित गठबंधन की सीटों का जो चर्चाएं हैं मीडिया में या अन्य जो सूचना के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले एकजुट अब बक्सर के उम्मीदवार कौन होंगे? निश्चित वहां बहुत सारे उम्मीदवार हैं। पहला तो अगर नाम रखना होगा तो मैं वहाँ के स्थानीय विधायक हैं संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी। हमको लगता है कि अगर उनको टिकट पार्टी देती है, गठबंधन देता है तो निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा चुनाव एक बार उनका इंटरव्यू किया था तो बोले थे कि मैं हाईकमान है, आला कमान है, वहाँ के लोग जो तय करेंगे वह सिरोधार्य होगा। अगर कांग्रेस को मिलता है तो भी ठीक, अगर गठबंधन में किसी दल को मिलता है उसका भी स्वागत। अगर धर्म रूपी अफीम उसको पिला दें तो सारे लोग पी करके और उसी नशे में रहेंगे, तो यह धार्मिक उन्माद पैदा करना। बिहार में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। एनडीए गठबंधन में तो हो गया है सीटों का बंटवारा, ये पता चल चुका है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, मगर बिहार में इंडिया गठबंधन के बारे में पता नहीं चला है। मगर मैं एक खबर भी आपको दिखाया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंबल बांटना चालू कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, लोगों को सिंबल दे रहे हैं। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता झुन्ना पांडे जी हैं और साथ में वकील भी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के देखने वाले सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। आप आज ये होली का समय चल रहा है, पहले मैं सारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से और आपको होली की शुभकामना, बधाइयाँ देता हूं। यह त्योहार शांतिपूर्वक मने। और अभी जो राजनीतिक सरगर्मी है, देखिए लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से दो ओपोनेंट, एक एनडीए और एक महागठबंधन इंडिया, तो दोनों तरफ ये बैठकों का दौर जारी है। अभी आधिकारिक रूप से आप दोनों तरफ कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आप तो करेंगे दोनों तरफ। एनडीए में पता चल गया है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, जो भी पार्टियां हैं क्लियर हो चुका है। अब उनको अपना उम्मीदवार तय करना है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, लोजपा रामविलास चिराग पासवान हो, या जीतनराम मांझी हो, या फिर आपके उपेंद्र कुशवाहा हो, या उनको तय करना है। मगर अभी इंडिया गठबंधन में ये पता नहीं चला है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उम्मीदवार की तो बात अभी छोड़ देते हैं। कब ये होगा, क्योंकि आप लोग ये भी पता चल रहा है कि नाराज चल रहे हैं क्योंकि सिंबल देना शुरू कर चुके हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। देखिए ऐसी बात नहीं है, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन एकजुट है। यह बात तय है कि अगर 40 सीटें हैं और उसमें 3 दलों को लड़ना है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यहाँ का प्रमुख घटक दल है, कांग्रेस है और माले है, तो निश्चित रूप से उसके जो हमारे शीर्ष नेता हैं उन दलों के, तो आपस में बैठकर उसकी चर्चाओं का दौर कई बार चला। अंतिम रूप लोग देने जा रहे हैं। यह तय है कि राष्ट्रीय जनता दल ने 3-4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को घोषित किया है, तो वह तय सीटों का ही नतीजा है कि 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा कर दिया। बाकी जो बची सीटें हैं और जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती है, माले लड़ना चाहती है, करीब करीब वो सीटें चिन्हित हो चुकी हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है एक आध दिन में सारे मामले निकल गए। सारे मामले कह रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं कल ही पढ़ रहा था कि जैसे मतलब वो सिंबल दिए, मुंगेर सिंबल दे दिया गया है और जगहों पर सिंबल दे दिया गया है, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये तय नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ से लड़ेंगे। नहीं, देखिए ये करीब करीब तय है। अब है कि उसको अगर मैं अपने द्वारा कहूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन जहां तक हम लोग की जानकारी है 6-7-8 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, परिणाम भी अच्छे आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। शाहाबाद परिक्षेत्र में भी हम लोग चाहते हैं कि एक परंपरागत सीट के रूप में सासाराम जो सुरक्षित सीट है, वहां से आदरणीय मीरा कुमार जी हमेशा लड़ती रही हैं। इसके अलावा हम अपने शीर्ष के नेताओं से हम आह्वान है, हम लोगों ने गुजारिश भी किया है कि शाहाबाद परिक्षेत्र में एक और सीट मिले और वह सीट बक्सर हो सकती है हम लोगों के लिए। अगर बक्सर गठबंधन में खासकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से यहाँ भी हम लोग चुनाव में जीत दर्ज हासिल करेंगे, ऐसा आशा ही पूर्ण विश्वास है। और तमाम गठबंधन की सीटों का जो चर्चाएं हैं मीडिया में या अन्य जो सूचना
के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले एकजुट। अब बक्सर की बात करें, मगर बक्सर में तो सुधाकर सिंह को बोल दिया गया है कि आप जाइए, तैयारी करिए, आप वहां से चुनाव लड़िएगा। सुनिए ना, यह भी तो एक सूचना ही है ना, अभी तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। तो जिस तरह से सुधाकर सिंह जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता हैं, उनके पिताजी आदरणीय जगता बाबू राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के मजबूत नेता हैं, उसी तरह हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग को भी यह मन में विश्वास है कि भाई कांग्रेस वहां से चुनाव लड़े तो वहां से परिणाम अच्छे होंगे। उम्मीदवार कौन होंगे? निश्चित वहां बहुत सारे उम्मीदवार हैं। पहला तो अगर नाम रखना होगा तो मैं वहां के स्थानीय विधायक हैं संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी। हमको लगता है कि अगर उनको टिकट पार्टी देती है, गठबंधन देता है, तो निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा चुनाव। मैं एक बार उनका इंटरव्यू किया था तो बोले थे कि मैं तैयारी में नहीं हूँ। सुनिए, वह उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते यह मेरी व्यक्तिगत अपेक्षा है उनसे और पार्टी से। जो सिनारियो बनता है लोकसभा चुनाव में, उसमें वह वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट तिवारी जी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो अभी 5 साल का जो पिछला टेन्योर रहा, दोबारा फिर वो जीत के एमएलए बने और लोगों से जो मिलना जुलना, लोगों के बीच रहना, लोकप्रियता, इसमें कहीं दो राय नहीं कि वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। बक्सर की आप लोग मांग कर रहे हैं? एकदम निश्चित। हम अपने नेताओं से भी हम लोगों ने इस बात को रखा है। हमारे शीर्ष के जो प्रदेश स्तरीय नेता है, उन लोगों ने भी दिल्ली तक ये बात पहुंचाई है। अब तय करना है उनको, जो लोग हाई कमान है, आला कमान है, वहां के लोग जो तय करेंगे वह सिरोधार्य होगा। अगर कांग्रेस को मिलता है तो भी ठीक, अगर गठबंधन में किसी दल को मिलता है उसका भी स्वागत। पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे? पप्पू जी ने आज से 3 रोज पहले कांग्रेस ज्वाइन किया। देखिए, यह एक मीडिया हाइप है पूरे देश में। आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक यहाँ करीब करीब शासन किया। 10 वर्षों में जिन मुद्दों के आधार पर वह सत्ता में आई, उसके वो सारे मुद्दे पीछे छूट गए। सिर्फ एक मुद्दा है उनका, और वह मुद्दा हमेशा जीवंत रखना चाहती है कि भारत भावनाओं का देश है, भारत विभिन्न संप्रदाय और धर्मों का देश है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अगर रूपी अफीम उसको पिला दें तो सारे लोग पी करके और उसी नशे में रहेंगे। तो यह धार्मिक उन्माद पैदा करना, लोगों के बीच एक खाई पैदा करके रखना, किसी इस तरह के मामले को इस तरह से जनता के सामने प्रपोज किया जा रहा है कि वह लोग समझ रहे कि नहीं, इस देश पर बड़ा कठिनाई में बड़ा देश हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही इसका निराकरण कर सकती है। इसलिए एक हाइप बना है, लेकिन वास्तविक और धरातलीय जो सच्चाई ये नहीं है। जितनी आज बेरोजगारी की समस्या हो या बहुत सारी समस्याएं, उनको गिनाना इस संबंध आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इन सारे फ्रंटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल्योर है। उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से, तिकड़मबाजी के हिसाब से, धनबल बाहुबल के हिसाब से वह चुनाव जीतते आ रही है। इसमें भी वो लोग प्रयोग करेंगे, वह आज बैठेंगे नहीं, वो लोग करेंगे। हम लोग तो भाई, हम लोग उस दल और गठबंधन से आते हैं जिसमें सर्व समाज और गरीब गुरबे, अल्पसंख्यक, इस तरह के लोग हमारे वोटर्स हैं। तो आप ये करें, मगर पूर्णिया पर मैं बात किया, वहां पर पप्पू यादव रैलियां कर रहे थे, घर घर जा भी रहे थे, अभी कुछ दिनों से आप देखे होंगे, और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस में। मगर आप ही के दल के, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नाराज हैं। वो दिल्ली में थे, जिस दिन वो पार्टी में शामिल हुए दिल्ली में थे, मिले नहीं, कुछ ट्वीट नहीं किए हैं, एक सैंडल पे कहीं भी उनके तरफ से कुछ बयान नहीं दिया गया। यहाँ पर नहीं तो कोई बड़ा नेता किसी भी पार्टी में शामिल होता है तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। जी जी, निश्चित। देखिए, आपका ये कहना सही है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि पप्पू यादव जी जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने विगत 10 सालों, हमको पूरा समय नहीं, लेकिन विगत 10 वर्षों से उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसके वो नेता है। पप्पू जी की पत्नी जो है रंजीता रंजन जी, राज्यसभा की मेंबर है, पिछली दफा भी थी, आज छत्तीसगढ़ से हमारी पार्टी ने उनको बनाया है, और वो जुझारू नेता भी है। तो जहां तक पप्पू जी का आज का संदर्भ है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और उनके दिमाग में यह बात आई कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो हमारे आदरणीय नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं और सारे लोग हैं, इन विचारधारा से प्रभावित होकर के पप्पू जी ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। अगर
पार्टी में आए हैं, हम तहे दिल से उनका आभार और शुक्रिया अदा करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हमारा दल उनको पूर्णिया से टिकट दे और वो फिर दोबारा लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर के लोकसभा में जाए। 40 की 40 की बात आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बार हम लोग रोकेंगे, कैसे रोकिएगा, क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ा प्लान ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया जनता से, बिहार की जनता और देश की जनता से, अगर उसका क्वेश्चनायर बना दिया जाए और उसको सामने रख के 1 से शुरू किया जाए और गिना जाए कि कितने वादे किए और कितने पूरे हुए, तो मुझको लगता है कि 10% वादे भी पूरे नहीं हुए। तो निश्चित रूप से आज की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता इन बातों को समझ रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परास्त करेगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे ये लोग परास्त करेंगे, प्लान बन चुका है। मगर अभी बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने के बावजूद आरजेडी के तरफ से सिंबल दिया जाने लगा है। 3, 4, 5 सीटों पर सिंबल दे दिया गया है और यहाँ पर अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें बक्सर लोकसभा चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि बक्सर लोकसभा चाहिए और बक्सर लोकसभा से कौन उम्मीदवार होंगे ये भी ये लोग तय कर चुके हैं। अगर कांग्रेस को यहाँ पर सीट मिलती है, वहां पर सुधाकर सिंह लगे हुए हैं। पूर्णिया की बात जहां तक हम लोग कर लें कि पूर्णिया में पप्पू यादव लगे हुए हैं। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से उनकी रैलियां होती है। प्रणाम पूर्णिया, अभी उनका एक कार्यक्रम हुआ था 9 तारीख को, तो वो लगे हुए हैं और पूर्णिया से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अपने पार्टी का विलय कर चुके हैं कांग्रेस में। हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या पूर्णिया से कांग्रेस उनको टिकट देती है और बक्सर से ये जो लोग मांग कर रहे हैं कि यहां से कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, क्या यहां पर कांग्रेस को सीट मिलता है या फिर आरजेडी को ही सीट मिलता है। फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।